वेल आपको याद होगा कि हमारी अनुपमा जो है उसने अपनी रसोई शुरू की थी एंड आजकल ट्रेंड ज़्यादातर ये रह गया है कि लोग चाहते हैं कि घर का स्वाद मिले बिकॉज यू नो कि घर में क्वालिटी चीज़ों से इंग्रेडिएंट से सामान मिलता है एज अपोज टू आप ब्रांडेड सामान जाकर बाजार से उठा ले। तो दादी अम्मा के अचारों में वही आपको मिलता है। देयर आर मुरब्बास एंड देयर आर कैंडीज। बाय द वे आप जानते हैं ना कि सर्दियों में मुरब्बा खाना सेहत के लिए, इम्यूनिटी के लिए अच्छा होता है। तो आंवला भी मिलेगा आपको और अलग अलग प्रकार की आपको कैंडीज भी मिलेंगी विच आर नॉट अनहेल्दी। तो ट्राई जरूर कीजिए। अब अनुपमा की बात ही की थी तो चलिए अनुपमा के पास भी लिए चलते हैं। अनुपमा को बस यही करना बाकी था। अपने बच्चों को समझा बुझाकर उसने बहुत देख लिया है। जब तक अनुपमा का हाथ काम नहीं करता है तब तक ये बच्चे लाइन पर आते ही नहीं है। खुद के गुस्से पर तो अनुपमा ने बहुत कंट्रोल किया, लेकिन बात जब उसकी डांस रानी की लड़कियों पर आई तो वो किसी को नहीं बख्शेगी, फिर सामने कोई भी हो। देखिए देखिए इस शानी को कितनी जोर से थप्पड़ पड़ा है। ये थप्पड़ इतना भारी था कि वो सीधे नीचे जा गिरी। लेट नाइट मैं मॉर्निंग में आती हूँ और अनुमा मेरे को फ़ोन रात भर ट्राई कर रही है, मतलब रात भर नहीं सुबह भी ट्राई कर रही है। तो मेरे फ़ोन उसी टाइम बजा जब मैं घर में एंटर हुई हूँ। तो मैं उसमें भी एटीट्यूड दिखा रही हूँ। मैं बोल रही हूँ कि हाँ अभी मुझे लेक्चर नहीं सुनना, मुझे पता है कि हाँ आपको पता है ना मैं पार्टी करके आई हूँ, तो आप प्लीज़ अभी मेरे लिए कॉफ़ी बना दीजिए, ब्लैक कॉफ़ी। तो फिर अनुमा तो चिढ़ जाती क्योंकि यार मैं एटीट्यूड दे रही हूँ। तो बस वो मुझे घर से निकालने की कोशिश कर रहे हैं पर मैं कहाँ जाऊँगी, मुझे तो ऐसा लग रहा है अब कहाँ जाऊँगी, फंस गई मैं तो मैं वापस भाग के अंदर चली जाती। अब ईशानी को तो समझ ही नहीं आ रहा है कि वो कर क्या रही है। मुंबई जैसे शहर में आकर वो अपने आप को पता नहीं किस जगह की समझने लग गई है। ईशानी को शर्म आती है कि वो इतने छोटे से घर का हिस्सा है। उसकी सहेलियां हाई फाई हैं, गाड़ियों में घूमती हैं। ईशानी के पास ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ईशानी अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आप मेहनत कीजिए ना। मेहनत करोगी तो ये सब जरूर मिल जाएगा, लेकिन मेहनत तो तुम करोगी नहीं, केवल बड़ी बड़ी बातें करोगी। और बड़ी बड़ी बातें करने के बाद क्या होता है वो तो आपने देख लिया। इसी तरीके से थप्पड़ खाना पड़ता है। मुझे पहली बार थप्पड़ पड़ रहा है ऐसे अनुमा से। तो उनका जो थप्पड़ है वो तो अनुमा का थप्पड़ तो सबको पता है। उन्होंने ऐसा थप्पड़ मारा मैं सीधा जाके नीचे गद्दों पे गिरी हूँ। तो उसके बाद तो फिर ईशानी थोड़ी हिल गई, डर गई, चुप हो गई। उसके बाद कुछ बोल नहीं पाई, उसका जबड़ा हिल चुका है। खैर ईशानी को थप्पड़ पड़ा तो वो सीधे कमरे में चली गई। उसी के बाद माहौल थोड़ा सा बदल गया क्योंकि भारती का रिश्ता जो पक्का हो गया है। ये तो भारती से एक्चुअली पूछोगे तो फ़िलहाल तो उसके दिमाग में जो भी चल रहा है, मतलब रजनी जी के दिमाग में जो भी चल रहा है उसका भारती को कुछ पता नहीं है, ना ही हमारे चौल वालों को पता है। सो लेट्स सी आगे जाके क्या होता है। वो सच में मेरी सासू माँ बनेगी या फिर हम सब के लिए वो दुश्मन बनेगी। अब एक तरफ भारती की शादी होगी, लेकिन हम सब जानते हैं कि ये शादी बर्बादी साबित होगी क्योंकि रजनी शादी तो करेगी लेकिन इस शादी की आड़ में बहुत लंबी चाल भी चलेगी। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अच्छा आप भी परेशान हो जाते हैं जब बच्चे बहुत ज़्यादा मीठा खाते हैं। मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ। बट
जिस चीज़ में मुझे अच्छा लगता है ना कि जब आप कोई होममेड मीठा उनको दे सकते हैं, बिकॉज देन यू नो कि शुगर जो है वो नियंत्रण में है, जो क्वालिटी है वो भी अच्छी है। एंड इफ़ यू हैव दोज परहेज कि आप अंडा नहीं खाते और देयर सर्टेन डेज वे यू आर नॉट हैविंग अंडा, well there is homemade tiramisu, right? This is lovely and the best part is कि these ladies they bake at home। और क्या चाहिए, तो चलिए फटाफट से आप भी घूम के आइए, फटाफट से मैं भी चख लेती हूँ। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी जब आती है तब अपने साथ ढेर सारी खबरें लाती है। तो शुरू करते हैं फटाफट खबरों की रेलगाड़ी। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में सबसे पहले बात करते हैं सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी की। तुलसी किसी के रोकने से नहीं रुकेगी और वो सीधे अपनी बहू और बेटे के पास रहने चली जाएगी चौल में, जहां वो अपने जीवन की नई शुरुआत करेगी। वहीं मिहिर भी समय के साथ समझौता कर लेगा, पर कभी ना कभी तो इनकी जरूर मुलाकात होगी, जहां कहानी फिर से एक नया मोड़ लेगी। जिस रिश्ते पे सबसे ज्यादा भरोसा था वही तोड़ दिया तुमने। जो रिश्ता घाव बन जाए उसको तोड़ देना ही बेहतर है। शायद वक्त को भी यही मंजूर था तुलसी। एक जन्म से क्या होगा, 7 जन्म की बात हुई थी ना। जो दिल बंधे थे कभी राम सीता की तरह, क्या कभी एक होगी फिर इनकी राह। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल शहर होने को है कि। नाजिमा जानती है कि कैसे माहिद को गुस्सा दिलाना है और उसकी कोशिश भी यही है कि किसी भी तरह वो माहिद और शहर के बीच एक दीवार खड़ी कर दे। इसलिए जब शहर कबाब लेकर माहिद के पास जाएगी तो माहिद पागलों की तरह बिहेव करेगा और इसी का फिर फायदा उठाएगी नाजिमा। अल्लाह, ये माहिद को क्या हो गया? दादा हुजूर, अब्बू जल्दी आइए, देखिए माहिद को क्या हो गया है। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल अनुपमा का सेट। अनुपमा को क्या पता कि एक बहुत बड़ी मुसीबत उसका इंतजार कर रही है, क्योंकि रजनी किसी भी तरह चाहती है कि चौल वाले वरुण और भारती की शादी से पहले पेपर पर साइन कर दें, क्योंकि उसके बाद ही रजनी अपना असली चेहरा दिखाएगी और हो सकता है कि काम निकल जाने के बाद भारती और वरुण की शादी भी न हो। चौल वालों ने पेपर साइन किए कि नहीं? शादी के फंक्शंस के पहले ये सारा पेपर वर्क हो जाए ना तो चिंता मत कर, मैं कर दूंगी। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल तुमसे तुम तक का सेट। अनु ने तो किसी भी तरह आर्यवर्धन की मां को तो बचा लिया है, मगर अब उसे खबर लग चुकी है कि एक और मां पर मुसीबत आने वाली है। मतलब ये कि आगे ये हो सकता है कि अनु की मां पर कोई नई मुसीबत आए, जिसके कारण उनकी जान को खतरा हो सकता है। अब ऐसे में अनु क्या करेगी, उसकी भी अपडेट हम आपको जरूर देंगे। तेरी माँ पर संकट मंडराएगा। तूने अपनी एक माँ को तो बचा लिया है, लेकिन अब दूसरी माँ को बचाने का समय आएगा। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में आज बस इतना ही। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। Now if you know me, you know I like quirky things। तो ये वाले तो इयररिंग्स जो है इतने क्यूट है कि मैं पहन के घूमूंगी। By the way, they're very aesthetic, hand painted है और इनकी यही खासियत है कि ये hand painted चीजें लेकर आ रहे हैं। By the way, ये कॉटन माल की साड़ीज with these amazing blouses of 1800 flat। भैया इसे कहते हैं ना स्टील वाली डील। चलिए स्टील वाली डील का मोस्ट ऑफ इट मैं बनाती हूँ। वाह क्या अंग्रेजी बोल रही हूँ मैं। आप ऐसा करिए, तब तक वसुधा देख कर आइए। आई एम गेटिंग क्वर्की आई थिंक। अपनी पहली रसोई शुरू करो बड़ी बहू, आओ। घर की बड़ी बहुरानी वसुधा अब लौट आई है अपने ससुराल। गृह प्रवेश तो हो गया वसुधा का, अब बारी है पहली रसोई की। तो देखिए बहुरानी तैयार है
पूजा करने से शुरुआत की वसुधा ने। यहाँ ससुर जी हैं, वसुधा की देवरानी भी मौजूद है। खुशी का माहौल है। कितना अच्छा होता अगर चंद्रिका भी यहाँ होती, लेकिन भाई चंद्रिका ने तो साफ साफ मना कर दिया है। चंद्रिका का कहना है कि वसुधा इस घर में जरूर आई है, लेकिन अभी उसे बहू का दर्जा नहीं मिलेगा। नहीं, अभी एज अ बहू नहीं आई है वो। एज अ चंद्रिका प्रभा जी ने ऐसे मतलब पटाया है कि वो अभी मतलब क्या वो उनकी दवाइयों का ख्याल वगैरह वो अच्छे से रख सकती है, इसीलिए वो उसको लेकर आई है। इसलिए वो बोलती है कि वो हक नहीं जमा सकती बहू का, तो वो प्रॉमिस करते कि वो बहू का हक नहीं जमाएगी पर घर के बाकी स्टाफ की तरह रहेगी। अब तो चंद्रिका ने देव को अपनी आंखों के सामने डिलीवरी बॉय के अवतार में भी देख लिया। चंद्रिका का गुस्सा तो अब और भी ज्यादा बढ़ गया है और ऊपर से सारिका ने जानबूझकर इस सबके सामने देव की बेइज्जती की ताकि चंद्रिका को ये एहसास दिलवा सके कि भाई वसुधा की वजह से घर में क्या क्या हो रहा है। हाय बलराम जी, देव तू यहाँ तू आया है केक पहुँचाने? किस्मत का खेल तो देखो। अरे मैंने ही मंगवाया था ये केक थारे और वसु के घर में वापस लौटने की खुशी में। ये थारी तनख्वाह से ना ज्यादा ही दे रही हूँ। ये ले, और भी लेगा? ये भी ले। सारिका जी की वजह से देव सर जब डिलीवरी लेके आते हैं तो सबको वो चिल्ला चिल्ला के बता देती हैं कि अरे ये तो देव है। तो वो बहुत ही ऐसा लगा कि ये वो इंसान है जो एक कंपनी का सीईओ था और आज मेरी वजह से वो इस हाल में है। तो ऑफ कोर्स देवी हुकुम को भी बहुत बुरा लगा। वो मनाने तो गई थी, लेकिन हाँ देवी हुकुम तो इतनी इजीली मानने वाली नहीं है, उन्हें बहुत हर्ट हुआ है। लेकिन सिंस बड़े हुकुम ने कहा था कि तुम जाओ बोलो, वो मानेंगी, वो सुनेंगी, इसलिए वसुधा चली जाती है। अब इतना सब कुछ घर में चल रहा है और ऊपर से वसुधा को चंद्रिका देवी का सामना भी करना पड़ रहा है। उसके लिए तो ये बहुत ही मुश्किल है। हालांकि यहाँ ससुर जी और घर के बाकी लोग वसुधा का साथ दे तो रहे हैं, लेकिन भाई वसुधा के लिए कोई ये आसान काम नहीं है। यो सब क्या चल रहा है? भाभी सा ने साफ साफ कह दिया था अगर वसु इस घर में आएगी तो सिर्फ एक नौकरानी की हैसियत से। फिर भी आप सब लोग मनमानी कर रहे हो। अभी जाकर भाभी सा ने बताती हूँ मैं। सारिका, वसु इस घर की बड़ी बहू है और ये हैसियत उससे कोई नहीं छीन सकता। इसलिए मैं तुम्हें सावधान कर रहा हूँ, पूरी इज्जत से पेश आना इससे, वरना चंद्रिका का तो पता नहीं, लेकिन मैं तुम्हें मामेर भेज दूंगा। अपनी पहली रसोई शुरू करो बड़ी बहू। जब वसुधा जाती है चंद्रिका के सामने तो चंद्रिका उसे ये एहसास दिला ही देती है कि वो घर की बस एक स्टाफ मेंबर है और उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। अब देखिए वसुधा, घर में तो आप आ गई हैं, लेकिन धीरे धीरे ही अपनी सासू माँ का दिल भी आप जरूर जीत लेंगी, क्योंकि इतनी जल्दी तो ये सब कुछ ठीक नहीं होगा ना। धीरे धीरे ही शायद उनका दिल पिघल जाएगा। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, मुझे ये लगता है एनीथिंग दैट कम्स विद लॉट्स ऑफ प्रिजर्वेटिव्स ना, उसकी शेल्फ लाइफ बहुत ज्यादा होती है। सो व्हाट डू यू डू एज अ मदर? आई स्विच टू थिंग्स जिसकी शेल्फ लाइफ कम हो, और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको होममेड चीजों की तरफ जाना पड़ेगा। और बच्चों को चॉकलेट होममेड, वेल यहाँ पे बहुत से ऑप्शंस है एंड दे लुक सो डिलाइटफुल एज अपोज टू जो आपको मार्केट में मिल रहा होता है ना, वही एक ही रैपर जैसे में। यहाँ पर आपको डोनट शेप मिल रहा है, आपको ये अलग अलग डिस्क मिल रहे हैं एंड दे आर होममेड। यानी कि क्या क्वालिटी है ये आप श्योर हो सकते हैं। और अपने बच्चों को आज के डेट में व्हेन यू कैन गिव देम क्वालिटी देन व्हाई नॉट। अब इतने ज्ञान के बाद चलिए आपको एक स्टोरी भी दे देती हूँ, ले चलती हूँ अबीरा और अरमान के रोमांस की ओर। भैया, हो रही है अबीर और कियारा की शादी के फंक्शन, लेकिन इनको मौका मिल गया चौका मारने का।
शादी किसी की भी हो, लेकिन अरमान और अभीरा का रोमांस कभी नहीं रुकता। कियारा और अभीर की सगाई की रस्म के बीच भी इन्होंने वक्त निकाल ही लिया अपने रोमांस के लिए, और अब ये पान वाली जो रस्म है ना, उसे अपने अंदाज में कर रहे हैं और इसमें लगा रहे हैं रोमांस का तड़का। पान खिलाने की रस्म, वो तो रोमांस था अरमान अभीरा का, नॉटी नॉटी। इट्स ब्यूटीफुल, डांस हो रहा है, मज़े हो रहे हैं। फाइनली कियारा की शादी हो रही है सबकी मंजूरी के साथ। मनीषा जी भी ऑलमोस्ट मान गई है, थोड़ा और पुश की ज़रूरत है। रोमांस से जैसे ही छुट्टी मिली अरमान और अभीरा को, देखिए सगाई की रस्मों में कैसे बढ़ चढ़कर ये हिस्सा ले रहे हैं। अभीरा के भाई की शादी है भाई, तो धमाका तो होना बनता है। इस सबसे पहले यहाँ अरमान और अभीरा का धमाकेदार परफॉर्मेंस हुआ, जहाँ दोनों ने मिलकर खूब डांस किया। बारी आई अभीर, अभीरा और मायरा के परफॉर्मेंस की। परफॉर्मेंस होने के बाद जब सगाई का वक्त आया तो देखिए अभीर ने क्या किया। अब भाई अभीर जानता है कि चाची सा अभी भी उससे नाराज है और उन्हें मनाने के लिए देखिए वो एक रिंग लेकर आया है। अभीर चाहता है कि पहले ये रिंग मनीषा एक्सेप्ट करे और उसके बाद ही वो कियारा को रिंग पहनाएगा। अब देखिए तो जरा, लगता है कि मनीषा भी अब मान ही गई है कियारा और अभीर की शादी के लिए, तभी तो उसने रिंग भी एक्सेप्ट कर ली। अभीर बोलता है कि मैं ये रिंग जो कियारा वाली रिंग है, सगाई की रिंग है, वो कियारा को तब तक नहीं पहनाऊंगा जब तक मैं जो आपके लिए रिंग लेकर आया हूँ वो आप एक्सेप्ट नहीं करती और आप मेरी माँ नहीं बन जाती, क्योंकि मेरी माँ तो है नहीं। तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरी माँ बने, मुझे गाइड करें। तो ऐसी इमोशनल चीज़ें बोलता है अभीर, और शायद थोड़ा सा तो पिघली होंगी वो, उनके चेहरे पे दिखा नहीं इतना, पर हाँ लग तो रहा कि थोड़ा सा तो पिघली हैं। तो आई थिंक काम कर रहा है मेरा मैजिक उन पर। अब फाइनली सब कुछ ठीक हो रहा है। अब सगाई का ये फंक्शन है तो भाई गोइंका हाउस से भी तो कोई आना चाहिए ना। इस सगाई में रंग जमाने के लिए सुरेखा चाची आ गई हैं गोइंका परिवार से। वैसे हमें उम्मीद तो ये भी थी कि मनीष भी यहाँ आएंगे, लेकिन वो नहीं आए। Yes, सुरेखा इज़ बैक विथ लॉट्स ऑफ मिर्ची मसाला और मज़ा। तो भाई साहब और दीदी भी आने वाले थे मेरे साथ, लेकिन भाई साहब को कुछ हेल्थ इश्यूज आ गए। अब देखिए सगाई के इस फंक्शन में फिलहाल सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन अब आपको बता दें कि आने वाले ट्रैक में ना बहुत बड़ा ड्रामा होने वाला है। जब सबको ये पता चलेगा कि अभीर सगाई की जो रिंग लेकर आया है ना, वो नकली रिंग है। जो रिंग दादी सा ने उसे दी थी, ये तो वो रिंग है ही नहीं। हम आपको बता दें कि ये सब कुछ ना क्रिश का किया धरा होगा और आने वाले ट्रैक में इस बात का खुलासा भी होगा। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। माना कि हम यार नहीं आप और हम तो पक्के वाले दोस्त हैं भाई, एंड जाहिर सी बात है विद द ईयर एंडर एंड क्रिसमस आप पार्टीज होस्ट कर रहे होंगे, सो योर डेकोर हैज टू बी इम्पेकेबल, यानी कि शानदार, देखकर इंसान इतना खुश हो जाए कि पूछे नहीं। तो यहाँ पर वो भी आपको ऑप्शंस मिल रहे हैं, और चेक आउट दिस डियर, जिसके ऊपर आप कैंडल्स लगाएं या फिर टी लाइट्स लगाएं, आपकी इच्छा है। लेकिन व्हाट आई एम लविंग आर दीज स्किन के जो
कोस्टर्स एंड ट्रिविट्स है. आई हैव दिस सॉफ्ट स्पॉट ओल्ड वर्ल्ड चार्म. शायद सन 57 का मॉडल बनती जा रही हूँ मैं वक्त के साथ, लेकिन दिस इज व्हाट आई रियली लाइक. तो आई थिंक आई एम गोइंग टू एक्सप्लोर सम ऑफ दिस कलेक्शन. आप एक्सप्लोर कीजिए कि भैया माना कि हम यार नहीं में क्या हो रहा है. खुशी शादी करके अपने ससुराल के आ गई है मानो उसकी खुशी दूभर हो गई हो. खुशी भले ही उसका नाम हो, लेकिन खुशियों से उसका दूर दूर तक कोई वास्ता नजर नहीं आ रहा है. जिस दिन से वो शादी करके ससुराल में आई है, उसी दिन से मुसीबतों का पहाड़ उस पर टूट पड़ा है. घर के लोग क्या कम थे खुशी को परेशान करने के लिए कि अब देखिए उसके पिता खुद आ गए हैं. खुशी के पिता को बहुत बड़ा झटका लगा है. एक बेटी जब अपने पिता को झूठ कहती है, और वो भी उस पिता को जिस पिता को अपनी बेटी पर नाज हो. खुशी उनके सर का ताज थी, लेकिन आज खुशी ने अपने ही पिता का गुरूर तोड़ दिया है. क्योंकि बाबा की एंट्री हो गई है घर में. बाबा ने मेरा जो झूठ है वो पकड़ लिया है. बाबा को किसी ने तो बता दिया है कि खुशी यहाँ है, वो झूठ बोल रही है, वो नाटक कर रही है किसी की बहू बनने का, किसी की बेटी बनने का. तो इसीलिए खुशी के चेहरे से खुशी उड़ी हुई है. खुशी को इसी बात का डर था कि कुछ भी हो, लेकिन बाबा को ये पता नहीं चलना चाहिए कि मैं उनसे झूठ बोल रही हूँ, उनका विश्वासघात कर रही हूँ. लेकिन आज वो झूठ मेरा पकड़ा गया और फाइनली बाबा को ये पता ही चल गया कि मैं झूठ बोल रही थी उनसे. मैं मुंबई में नहीं हूँ, मैं दिल्ली में ही. खुशी के पिता अपनी बेटी से इतना नाराज हैं, जिन हाथों से कभी वो अपनी बेटी को खाना खिलाया करते थे, उसी हाथ से थप्पड़ मार रही हैं. और जब कृष्णा खुशी का बचाव करने आ रहा है, तब कृष्णा की भी क्लास ली जा रही है. क्योंकि कृष्णा की वजह से बाबा की जो हालत है, बाबा की तबीयत ख़राब होना, उन्हें हार्ट अटैक आना, उसने झूठी गवाही दी बाबा के खिलाफ, तो बाबा के दिमाग में उनके लिए तो उसके लिए तो नफ़रत है ही. और वो बीच में आया तो बाबा ने उसे भी बोल दिया, सुना दिया बहुत. और मुझे बाबा ने स्पेशली बहुत सुनाया कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, क्योंकि मुझसे तो बाबा की उम्मीद थी कि मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगी, लेकिन मैंने उनसे झूठ बोला. बाप रे बाप, इतना हाई वोल्टेज ड्रामा खुशी ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा. अब सपने से याद आया कि आप सबको बता दें कि ये जो सीन आप देख रहे हैं ना, तो वो पूरा का पूरा सपना है, किसी और का नहीं बल्कि खुशी का. इसका मतलब वही है कि खुशी तुम्हारे पापा ससुराल में कदम रखे उससे पहले ये जितना भी रायता फैलाया है ना, उसे समेट लो, वरना जो सपने में थप्पड़ पड़ा है वो हकीकत में भी पड़ जाएगा. मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट. एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे. देखिए, हैंडमेड स्वेटर्स हैव सच अ होमली फील टू इट. ऐसा लगता है माँ ने ना आपको गोद में उठा लिया हो. ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि मेरे बचपन में जितने भी स्वेटर्स मैंने पहने ना, वो सारे मेरी माँ के बनाए हुए थे. अनफॉर्चुनेटली द ओनली थिंग आई रिग्रेट कि ये आर्ट मैंने उनसे सीखी नहीं. लेकिन द गुड पार्ट इज कि आपको चुटक बिनाक नाम के ऐसे ब्रांड्स मिल जाते हैं जो घर से ये चीज़ें, ये खूबसूरत स्वेटर्स बनाते हैं क्रोशिया और निटिंग के जरिए. सो वेरेवर यू फाइंड दीज होममेड थिंग्स, मुझे लगता है ज़रूर आपको अपने बच्चों को ये वार्म हग देना चाहिए. इसी के साथ चलिए आपको बिंदी के पास लिए चलते हैं. बिंदी बड़ी हो चुकी है, जी हाँ, किरदार और चेहरे बदल चुके हैं. तो लेट्स इंट्रोड्यूस यू टू द न्यू पीपल.
देखिए, जोड़ियां भगवान बनाते हैं, इसीलिए तो जब वो जोड़ी एक दूसरे के सामने आती है ना पहली बार, तो वो पहली मुलाकात हमेशा याद रहती है। बिंदी और माही सालों बाद मिले हैं, इस कदर वो एक दूसरे के आमने सामने आ जाएंगे, इसके बारे में तो उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा। बिंदी सीरियल में लीप हो गया है और लीप के बाद की ये पहली झलक है, जहां पर काजल और अविराज की बेटी बिंदी बड़ी हो गई है, तो वहीं दयानंद यानी कि भैया जी का बेटा माही वो भी बड़ा हो गया है। बचपन में माही और बिंदी की पक्की दोस्ती थी, हालांकि इनकी अभी जो मुलाकात हुई है ना वो थोड़ी सी तू मैं वाली हुई है। इन्हें नहीं पता कि ये दोनों कभी बचपन में दोस्त हुआ करते थे। मैं ही हूँ बिंदी आप सबकी, एंड जैसे आप लोग प्यार देते आ रहे हैं मुझे, आई होप आप इस कैरेक्टर को भी बहुत प्यार देंगे। और जैसे आप मेरा लुक देख सकते हैं, ये भी बहुत डिफरेंट है। जो मैंने पहले कैरेक्टर किया है उससे बहुत डिफरेंट है, क्योंकि उसमें साड़ी थी और इसमें अलग ही है। सो आई होप वो डिफरेंस आपको नज़र आएगा मेरे कैरेक्टर में, मेरे लुक में और हर चीज़ में। जो हमारी बिंदी थी वो बड़ी हो चुकी है, जो उनके साथी थे वो बड़े हो चुके हैं, उनमें से हम एक हैं। और जो भी बैक स्टोरी थी अभी एकदम नया ही नरेशन है, नई स्टोरी लाइन है। बिंदी ने जब माही को देखा तो वो समझ गई कि ये कोई आशिक वाशिक टाइप का है। अब माही हरकतें ही कुछ ऐसी कर रहा है, पहली नजर में उसे मोहब्बत हो गई है। अब बताइए, अगर कोई लड़का किसी लड़की से एयरपोर्ट पर पहली मुलाकात में ही ऐसे बड़े बड़े डायलॉग मारने लगे तो लड़की क्या सोचेगी। जो हमारे शो के हीरो हैं उनके पीछे भी एक बहुत ही डिफरेंट सी कहानी है, यूनिक कहानी है, और मैं अभी ज़्यादा कुछ उसके बारे में रिवील नहीं कर सकती, बट इतना ज़रूर कह सकती हूँ कि वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। जो हीरो हीरोइन की केमिस्ट्री है थोड़ा अलग है। जो मेरा कैरेक्टर है, ही इज़ अ फैशनिस्टा, फैशन डिज़ाइनर है, उसका खुद का एक फ़ैशन हाउस है, तो बहुत ही रंग बिरंगे, बहुत लेयर्ड, बहुत बेसिक, बहुत डिफरेंट वैरायटी ऑफ कपड़े पहने गए, बहुत ही शुड आई से बहुत सारे शेड्स दिखेंगे आपको इसके कपड़े में। इसके कपड़े के थ्रू इसकी पर्सनैलिटी आप जज कर पाएंगे, जैसे आज मैंने पहना हुआ है। सो हम नॉर्मल शर्ट भी पहन सकते थे, आपकी सिर्फ जैकेट भी पहन सकते थे, बट द वे दे हैव लेयर्ड माई कॉस्ट्यूम, लाइक हाउ आई वोन अ शर्ट, एक टाई भी बड़े ही कैजुअल वे में, और फिर एक जैकेट, वेल दिस इज़ माई एयरपोर्ट पे अचानक से कियोस हो गया है, ये सारे यात्री यहाँ वहाँ भाग रहे हैं। अब इसी मौके का फायदा माही उठा रहा है, लेकिन उसे बिंदी ने भाव नहीं दिया। एयरपोर्ट में जैसा केओस था वैसे ही केओस है यहाँ पे भी, बस जिसकी वजह से हो रहा है वो अलग है। वहाँ पे लोगों को फ़्लाइट नहीं मिल रही थी और यहाँ हम फ्लाइट तो आ गई है, बट यहाँ हम एयरपोर्ट से बाहर निकलने में मुश्किल हो रही है। तो बेसिकली बिंदी मुंबई से अभी मथुरा जा रही है, तो अभी वो दिल्ली एयरपोर्ट में, और यहाँ पे कुछ हंगामा होता है, फिर वो उसको टैकल करती है, कैसे टैकल करती है, क्या होता है, वो बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है, तो आप प्लीज़ उसे एपिसोड में देखिएगा। कहानी का प्लॉट अच्छा है, उम्मीद करते हैं कि ये कहानी एक नई लव स्टोरी बन पाए। मुंबई से कैमरामैन अनुप रस्तोगी के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, दिस इज अ ग्रेट प्लेस टू शॉप फॉर योर सेल्फ एंड फॉर द पीपल यू लव। तो मैं यहाँ से अपनी बेटी के लिए कुछ छोटे छोटे ट्रिंकेट्स लेकर जाऊंगी, क्योंकि आजकल की जेन जी को जो अच्छा लगता है, जेन अल्फा आई बिलीव दे आर कॉल्ड, उनको जो अच्छा लगता है उस टेस्ट के मुताबिक यहाँ पर आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। ऑफ कोर्स यू आर गोइंग टू गेट दैट 1 ग्राम गोल्ड वाली ट्रेडिशनल ज्वेलरी ऑल्सो। सो अपना आप स्टाइल डिसाइड कीजिए और लेकर जाइए ना व्हाट यू लाइक। फिलहाल चलिए हम आपको लेके जाते हैं जागृति की ओर, क्योंकि वहां पे इतना ड्रामा चल रहा है कि आपको पसंद आएगा।
जल्दी आंखें खोलो। जागृति ने जहर पी लिया है और देखिए अपनी जागृति को बचाने के लिए इस सूरज कालीकांत से भी लड़ गया। एक कालीकांत से छीनकर वो दवाई लेकर आया है। अब सूरज को दवाई समय पर मिल गई और उसने दवाई जागृति को पिला भी दी। इस जरूरत पड़ने पर उसने CPR भी दे दिया, लेकिन जागृति को होश नहीं आया। अब इस वक्त तो सूरज को ये लग रहा है कि जैसे तैसे करके उसे जागृति की जान बचानी है। कभी उसे कुछ थोड़ा सा याद आता है तो कभी उसकी याददाश्त आधी आ जाती है। जब जैसे होता है उसके साथ वो वैसे ही रिएक्ट करता है। अब आकाश को देखिए ना, जब आकाश के सामने उसने जागृति को CPR दिया तब उसे उससे प्रॉब्लम नहीं थी, बल्कि उसे लगा कि अस्पताल जागृति को वो ले जाएगा। अब आकाश सच में तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता है। तो एंड में वो बोलता है कि मेरी पत्नी है, मैं डॉक्टर के पास लेके जाऊंगा। CPR करने में प्रॉब्लम नहीं थी उसे, लेकिन डॉक्टर के पास वो लेके जाएगा। सब ये लोग करते हैं, तब जाके सूरज को लगता है कि ऐसा क्यों ये वो सोचता रहता है। अरे भाई नहीं आई है, याददाश्त नहीं आई है वापस। आई होती तो अभी तक तो तहस नहस नहीं कर दिया होता ये साम्राज्य। नहीं आई है अभी। इस सूरज ने अभी जागृति के लिए जो भी किया ना, उसके बाद उसे महसूस होगा कि जागृति उसके लिए क्या है। हमें लगता है कि अब सूरज की याददाश्त पूरी तरीके से आ जाएगी। अस्पताल में जागृति पहुंच तो गई है, लेकिन क्या पता अब आकाश ना अस्पताल में कोई खेल खेल जाएगा। उसके बाद कहानी पलट भी सकती है। हॉस्पिटल आई डोंट नो, आगे का मुझे मालूम नहीं है, बट जहाँ तक मुझे लगता है शायद नहीं जा पाता है और कुछ और ड्रामा होता है। तो वो ड्रामा क्या है उसके लिए आप आइएगा वापस, मैं बताऊंगा। अब भी डेली सोप की कहानी है, होने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो होता रहेगा वो तो हम आपको जरूर दिखाएंगे। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे। देखिए आजकल ना चीज प्लैटर्स और फ्रूट प्लैटर्स आर रियली इन फैशन। नाउ इफ यू वांट टू मेक इट हेल्दी तो फ्रूट्स डाल दीजिए ढेर सारी, नहीं तो ऑफ कोर्स एक्सप्लोर इट विद चीज एंड स्नैक्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स। तो आपको ये वाला डेकोर भी मिल जाएगा। आप खुद घर में ऐसा कुछ नहीं करना चाहते एंड यू आर थिंकिंग कि गिफ्ट क्या करना है, तो एक्सप्लोर इट आइदर वेज। लेकिन हमेशा जो मैं कहती हूँ कि जब आप ऐसे फ्ली मार्केट्स में आते हैं, मेक अ शॉपिंग लिस्ट और जरा अपने मन पर कंट्रोल रखिए। डोंट गो क्रेजी शॉपिंग। चलिए उड़ान भरिए, जरा उड़ने की आशा की ओर चलिए, ताकि मैं भी डिसाइड कर सकूं कि मैं एक्चुअली में क्या लेके जाऊंगी, वेयर आई एम नॉट गोइंग क्रेजी शॉपिंग।
फाइनली सचिन और साइली आज बड़े दिनों बाद मिले हैं। अब जब ये मिलते हैं इनकी मुलाकात कुछ तो रंग लाती है। आज भी देखिए इस साइली खुश है, बहुत ज्यादा खुश है क्योंकि उसने जो बीड़ा उठाया था उसमें वो सक्सेसफुल हो गई है। उसका लोन भी पास हो गया है और जिस काम की वजह से उसका रास्ता रोका जा रहा था वो काम भी पूरा हो गया है। साइली ने जो प्रॉब्लम में थी वो जो पैसों का ऑर्डर का जो इशू हुआ था वो सॉल्व किया है एंड शी वाज ऑल अलोन व्हाइल शी वाज फेसिंग दिस इशू। तो आई थिंक कि वो प्रॉब्लम का सल्यूशन साइली ने निकाला और रिया और जूही ने उसकी काफ़ी मदद की। अब इतनी बड़ी खुशखबरी है तो सचिन को सुनानी तो पड़ेगी। हमेशा की तरह सचिन अपनी पत्नी का साथ देता है, उसकी बातों को उसने इत्मीनान से सुना, लेकिन फिर भी आज सचिन को शिकायत है कि तुमने मुझे कुछ नहीं बताया। साइली ने अकेले सब मैटर सुलटा लिया और एकदम वट से ऐसे बात कर रही है। तो मैं बोला अरे तू तो वही चीज जो सड़क पे धुपती थी लोगों को और ऐसे पानी भी नहीं, क्या बेचती थी तू तभी वो साइकिल में? मैंने पोहे चाय पोहा। तो तभी वो बेबी क्या नाम था सुधाकर घूमता था तो उसको चाटा मारूंगी ऐसे सब बोलते ए ऐसे This is not right. I don't talk like that. इसी के साथ आज वो बहुत गर्व महसूस कर रहा है क्योंकि उसकी पत्नी साइली है। इस साइली वो सब काम कर जाती है जिसके बारे में कभी कोई सोच ही नहीं सकता है। अब साइली तुम तो माला माल हो गई हो। इसी खुशी में सचिन को एक कप चाय भी पिला दो, वो भी नान खटाई के साथ। इसलिए तो बहुत ही दिनों से रोज ही एक्चुअली फोन कॉल पे मैं बताना चाहती थी और कुछ ना कुछ हो जाता था जिसकी वजह से बात नहीं कर पाती। रियल लाइफ में भी होता है ना कि डेढ़ साढ़े मन के लड़कियां मतलब खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारती है, फिर प्रॉब्लम होगी और दिक्कत में फंसेंगी तो ऐसा हो गया बाय इज वेरी अनोइंग। गिल्ट मतलब पर एक जगह खुश भी है अपनी बाइकों के लिए कि इतना बड़ा मैटर हो गया था पर जितना अंडर एस्टिमेट कर रहा था यार उतनी ज़रूरत ही नहीं पड़ी उसको मेरी। तो ये बहुत खुश है और बहुत प्राउड है कि खुद हैंडल कर लिया उसने, जो कि बहुत अच्छी बात है। पहली एक बार तुक्का लग गया मतलब साइली का। अब हम सब जानते हैं कि सचिन बड़बोला है लेकिन दिल से वो एकदम कोमल है और साइली की बात करें तो वो भी समझदार है। ये दोनों की यही काबिलियत है तभी तो इनकी जोड़ी अभी तक बरकरार है। उम्मीद करते हैं कि इन दोनों का साथ ऐसे ही बना रहे। राइटर साहब इन दोनों के बीच किसी तीसरे को लाने की सोचे भी ना। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।